Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today we are going to discuss system analysis phase, which is second phase of SDLC. But before starting this, I have a request to you viewers. Please subscribe Sidra's Tech House, like and share my videos so that I can upload more informative videos for you. Right? So let's gonna start. अब जो हमारे पास सिस्टम एनालिसिस फेज़ है ना, वो हमारे पास SDLC का सेकंड फेज़ है। इससे प्रीवियस हमने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हम ना न्यू सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गेट करते थे। लेकिन जो हमारे पास सिस्टम एनालिसिस फेज़ है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है, मतलब ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई सिस्टम वर्किंग कर रहा होता है और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, देन ही वो हमें ऑर्डर करते हैं कि आप हमें एक न्यू सिस्टम बना के दें। तो हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है ना, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो करंटली वर्क कर रहा है, उसमें ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो यूज़र्स को क्या क्या फीचर्स, क्या फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। और जब हम ऐसा कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए एक न्यू सिस्टम डेवलप करना आसान हो जाता है। अब इसके ना हमारे पास 4 सब फेजेस हैं। सबसे पहले नीड एनालिसिस, सेकंड है डेटा गैदरिंग, थर्ड है डेटा एनालिसिस और फोर्थ है हमारे पास एनालिसिस रिपोर्ट। फर्स्ट हमारे पास जो फेज़ है ना, वो हमारे पास नीड एनालिसिस है। नीड एनालिसिस, नीड का मतलब होता है ज़रूरत और एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। इसमें ना हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो यूज़र्स हों, मैनेजर हों, सुपरवाइज़र हों, लीडर हों, जितने भी लोग हों, हम उनकी नीड्स को एनालाइज करते हैं कि उन्हें ना एक जो न्यू सिस्टम चाहिए, वो किस तरह का एक सिस्टम चाहिए, वो क्या चाहते हैं कि उस सिस्टम, जो हम न्यू सिस्टम उन्हें बना कर दें, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए कि वो उसको फैसिलिटेट कर सके। ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग सिस्टम से उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें न्यू सिस्टम बनाने का कहते हैं। तो हमने ना उनकी नीड्स को एनालाइज करना है कि वो क्या चाहते हैं, सिस्टम में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, राइट। उसके बाद ना सेकंड जो इसका सब फेज़ है ना, वो हमारे पास है डेटा गैदरिंग। जब हम जो यूज़र्स होते हैं ना, उनकी नीड को एनालाइज कर लेते हैं ना, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, वो किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ चाहते हैं, तो फिर हम ना डेटा गैदर करते हैं। और डेटा गैदर किस बारे में करते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है ना, उसके बारे में डेटा गैदर करते हैं। और इस डेटा को गैदर करने के लिए ना हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और वो टेक्निक्स हमारे पास हैं, रिटन डॉक्यूमेंट हो गई, इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, सैम्पलिंग हो गया। जो रिटन डॉक्यूमेंट है ना, इसको हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास होती हैं रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, रिपोर्ट्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, और उसके अलावा ना रिटन डॉक्यूमेंटेशन हो गई। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग कोई भी मशीन ख़रीदते हैं, जैसे आप लोग सेल फ़ोन ख़रीद लें, वॉशिंग मशीन, कुछ भी ख़रीद लें, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि उसके डिब्बे में ना एक छोटी सी कॉपी होती है, और उस कॉपी को हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं कि उस कॉपी में ना सारा कुछ बताया गया होता है कि ये सिस्टम इस तरह से काम करेगा, इसकी वर्किंग ऐसे होगी, ये फंक्शनैलिटीज़, फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। जब हम उसको रीड आउट कर लेते हैं ना, जो सिस्टम के बारे में बनाई गई होती है, तो हम काफ़ी सारा डेटा गैदर कर लेते हैं, क्योंकि उस डॉक्यूमेंटेशन में सारा बता दिया गया होता है कि ये सिस्टम ये फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारा डेटा गैदर कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान हम जब क्वेश्चन उनसे पूछते हैं और हमें आंसर मिलते हैं ना, तो इस तरीके से भी हम काफ़ी डेटा गैदर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चनेयर, वो हमारे पास क्या होता है, वो एक सवालनामा होता है। हम एक क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में डिवाइड कर देते हैं, वो इनको फिलअप करते हैं, और इस तरीके से हम काफ़ी सारा डेटा गैदर कर लेते हैं। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना। इसमें क्या होता है कि ये ना डेटा गैदरिंग का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें जो सिस्टम एनालिस्ट होता है ना, वो क्या करता है, डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन में ना जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं ना, डायरेक्टली उनके काम को ऑब्जर्व करता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जो सिस्टम है ना वो किस तरह से काम कर रहा है, वो कौन कौन सी यूज़र्स, मैनेजर्स को फंक्शनैलिटीज़, फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह से उनको फैसिलिटेट कर रहा है। और इस तरीके से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं, जो कि कभी इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर के ज़रिए नहीं आ सकती, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा होता है।
उसके बाद है हमारे पास सैम्पलिंग। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और उसमें काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम फिर क्या करते हैं, सैम्पलिंग की टेक्निक अपनाते हैं कि तमाम लोगों को सिलेक्ट करने की बजाय ना हम कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनसे डेटा गैदर करते हैं और उन्हीं की बेस पर हम डिसीजन करते हैं कि ये सिस्टम इस तरह से होगा, ये इस तरह से वर्किंग कर रहा होगा, राइट। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड सब फेज़ है ना, वो इसके है, वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस मतलब डेटा का तज्जिया करना कि जो हमने ऊपर तमाम टेक्निक्स यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट हो गया, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग, इन तमाम तरीक़ों से जो हमने डेटा गैदर किया है ना, हम उसको चेकआउट करते हैं कि वो डेटा जो है, जो हमने गैदर किया है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो हम इसमें डेटा की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। अगर हमने इतना ज़्यादा डेटा गैदर कर लिया और हमने डेटा ही गलत गैदर किया, तो ऑब्वियसली इसके बावजूद हम जितना भी अच्छा सिस्टम बना ले, वो कभी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को सही से अंडरस्टैंड ही नहीं किया, हमने डेटा ही सही से गैदर नहीं किया कि सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो क्या फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा था, क्या फीचर्स थे उसमें। तो ऑब्वियसली हम जितना भी अच्छा सिस्टम बना लें, वो कभी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। उसके बाद है हमारे पास एनालिसिस रिपोर्ट। ये जो एनालिसिस रिपोर्ट है ना, इस सारी फेज़ के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उन सारों का आउटकम है। इसमें ना हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वो इस तरह से फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इसमें ये लूप होल्स हैं, इसमें ये कमियां, ये खामियां हैं, इनको दूर करना चाहिए। और उसके बाद ना हम क्या करते हैं, हम ये भी बताते हैं कि जो न्यू सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं ना, वो कौन कौन से फंक्शनैलिटीज़ और फीचर प्रोवाइड करेगा, उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। और फिर ये रिपोर्ट बना के ना हम ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, उसको सेंड कर देते हैं कि हमने इस तरह से रिपोर्ट तैयार किया, और उसमें हम उसको कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास सिस्टम एनालिसिस फेज़, विच इज़ सेकेंड फेज़ ऑफ SDLC। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।